हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स BCOS 184 ई कॉमर्स। फ्रेंड्स, कोर्स कोड है। अगर आपके पास ये कोर्स कोड है तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखिएगा। इग्नू से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप स्किप नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे BCOS 184 के बारे में, ई कॉमर्स। सैंपल पेपर फॉर द दिसंबर एग्जामिनेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि दिसंबर एग्जामिनेशन आपका बहुत ही जल्द होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगी। सो ये हम लेकर आए हैं आपके लिए फ्रेंड्स gooliBaba.com की तरफ से। अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हैं तो फ्रेंड्स gooliBaba.com की तरफ से सेम डे डिलीवरी भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। सो ये हेल्प बुक आप परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स वेबसाइट से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ई कॉमर्स BCOS 184 फ्लैट 50% पर आपको ऑफर की जा रही है। सो आप इसे डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स भी देखने को मिलेंगे। सो अब बात करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 की। ब्रीफली डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की इम्पोर्टेंस आपको डिस्कस करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द वेरियस की एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल के आपको डिफरेंट एलिमेंट्स इसमें बताने हैं। फ्रेंड्स, ये पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, सो आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में कोविड का क्या इम्पैक्ट रहा वो आपको मेंशन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, what are the essential features of technology required while designing e-commerce? डिस्कस। सो ये सभी पॉइंट्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सभी आप एज इट इज यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऑन ई कॉमर्स। सो ई कॉमर्स पर फ्रेंड्स डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के क्या इम्पैक्ट हैं वो यहाँ पर आपको डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ई गवर्नमेंट एंड ई गवर्नेंस। ई गवर्नमेंट एंड ई गवर्नेंस में आपको डिफरेंस बताना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द स्टेट ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स ऑफ डिजिटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आपको इसमें डिस्कस करना है। सो ये क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जनरली स्पीकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सिस्टम्स आर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वेयर द ट्रांजेक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन द बैंक एंड क्लाइंट ग्रो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंस्टेड ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट। सो ई बैंकिंग क्या है? जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो उसमें आपके जो पेपर डॉक्यूमेंट्स की जगह आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या तो लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन, आईपैड, किसी के भी जरिए आप यूज करते हैं, तो इसीलिए उसे ई बैंकिंग कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, ई बैंकिंग मीन्स द that kind of banking in which the bank use electronics or satellite based computerized device for ensuring promptness and accuracy in banking transactions. सो ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटराइज्ड डिवाइस होगा जिसे आप यूज करेंगे। फॉर कंज्यूमर्स, वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन हैज ऑलवेज बीन द ईज टू डू द बिजनेस। वन ऑफ द की रीजन फॉर कस्टमर स्विचिंग बैंक हैज ऑलवेज बीन नॉट हैप्पी विद द सर्विसेज। सो इजीनेस सबको पसंद है। जो ई बैंकिंग होता है वो इजी रहता है, कंफर्ट रहता है। अगर कोई भी कस्टमर एक बैंक को चेंज कर रहा है, स्विच कर रहा है, सो उसका रीजन होता है कि वो सर्विसेज से हैप्पी नहीं है। This need led to the origin of the concept of e-banking, which primarily means banking anytime and anywhere. This is the baseline. E-banking is you need any electronic or satellite based computer device जिसमें आप कभी भी कहीं पर भी बैंकिंग कर सकते हो। बिकॉज अगर आप बैंक जाते हो तो उसके पर्टिकुलर टाइमिंग्स होते हैं कि आपको 10 बजे जाना है और 5 बजे के बाद आपका बैंक बंद हो जाएगा, 4 बजे के बाद बंद हो जाएगा, डिफरेंट टाइम्स हो सकते हैं। तो बट ई बैंकिंग आप रात को भी कर सकते हो। मूवी टिकट्स बुक करने हैं, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, कोई पेमेंट करनी है, आप कभी भी कर सकते हैं, मिडनाइट, अर्ली मॉर्निंग। सो टाइम बैरियर इसमें नहीं होता, तो इसीलिए ये एनी टाइम एनीवेयर आप यूज कर सकते हैं। Digitization has ushered a new era for financial services. It has contributed to the banks entering a period of unprecedented
disruptions in part because financial services innovation have contributed to a completely new way in which customers can bank through the increased mass adoption of mobile technology to the digitization of cash. The concept of e-banking has redefined a banking model that had been unchanged for decades, resulting in established banks being forced to increase their pace of digital adoption as well as drastically reduce their overheads through cost cutting measures like cutting the number of bank branches in which they operate. In order to stay competitive in today's marketplace, banks and other financial institutions have expanded the range of services they offer. These services can be divided into four main categories. Not for the customers only, but for the bank also. E-banking is really helping out क्योंकि friends ई बैंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है उससे जो बैंकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इजी हुआ है सेविंग्स पेमेंट डिवाइसेस बोरोइंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. So these are the main categories for the payments. Over the last 2 decades, there has been continual e-governance development across almost all states of the country. These two initiatives, Akshay Kerala and RTG in Andhra Pradesh, are just examples of e-government, e-governance initiatives undertaken at the state level in India to give a glimpse into such advent at the state level. So these are the two examples as well. So आप इस तरह से इस आंसर को लिख सकते हैं फ्रेंड्स. ये पूरा आंसर हमने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स फ्रेंड्स आप डाउनलोड कर पाएंगे gullibabar.com के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से. टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. यू कैन सिंपली ओपन इट एंड यू कैन सर्च BCOC184 सो यू विल गेट द PDF और फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे. आई विश you all the best for your examination. See you soon in the next video and stay tuned with the channel for more updates.